निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ये साबित नहीं कर पाए हैं कि उन पर हमला हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को यूज किया जा रहा है वेपन्स की तरह भाजपा के द्वारा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी कोई खास मजबूत नहीं होंगे जब निकलेंगे वहां से, तो उनके पास भी एक टूटी हुई रियासत होगी जी। और इसमें फायदा आपको किसका होता नजर आ रहा है? धीरज कुशवाहा ने इनको पिटवा दिया, वो धीरज कुशवाहा ही बचाने वालों में से था जी। भगवान कुशवाहा इतने बड़े नेता है कि निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा और उनका तनातनी हो सकता है जी। राजनीति उपेंद्र कुशवाहा से शुरू हुआ और उपेंद्र कुशवाहा पर ही खत्म हो गया जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और भाजपा की लड़ाई में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आग लगाई किसने? भारतीय जनता पार्टी ने आग को सुलगा दिया और अब उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार हिस्से को लेकर लगातार लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों नेताओं के बीच जो आग लगाई गई है, आपका मानना है कि आग लगाई गई है, इसमें किसे फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या लगता है आपको? फायदा नुकसान दोनों में से किसी का नहीं है। दो भाई आपस में लड़ेंगे तो पड़ोसी को ही ना फायदा होगा, भाजपा को फायदा होगा, भाइयों को तो फायदा नहीं हो सकता है। मैंने जब ये खबर चलाई थी कि मुझे उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच में कोल्ड वाइब्स और कोल्ड वॉर की खबरें लगातार प्राप्त हो रही हैं, तो उस वक्त सच में ये अपुष्ट खबर थी। लेकिन हम तो बिल्ली गले में घंटी बांधने के लिए फेमस है, हम तो जो इनपुट आता है उसको जांच पड़ताल थोड़ा कर लिया तो फिर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं जी। अब गलती होगी या खबर गलत हो जाए तो भाई माफ़ी मांगने के लिए खड़े रहते हैं, अगर बात सही हो जाए तो क्रेडिट उसका मिलता है जी। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की मनोस्थिति को जांचने वाला, परखने वाला, पकड़ने वाला पहला चैनल भारत लाइव है। और पंचनामा में जिस तरीके से हमने चीरफाड़ की है इन दो भाइयों की लड़ाई को, निश्चित तौर पर इससे बेहतर मैंने इस चीज़ को समझाना संभव नहीं हो सकता। अब बात यहाँ से आगे की होगी, आफ्टर मैथ। घटना तो हो गई, दुर्घटना हो गई, अब इसके बाद क्या? निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली से कल वापस आ रहे थे तो सड़क मार्ग से आना उनकी स्ट्रैटेजी थी जी। उपेंद्र कुशवाहा बक्सर पहुंचे, सभी को सूचित कर दिया जा चुका था कि उपेंद्र कुशवाहा पहुंच रहे हैं, कुशवाहा को एकजुट होना है। लव कुश का अब बिहार में लड़ाई हो गई है खुलेआम, और नीतीश कुमार के साथ वही लोग रहेंगे जो सत्ता के लोभी हैं जी। और जो संघर्ष करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और या कुशवाहा का कोई नेता बड़ा आगे बढ़े और कुशवाहा समाज फिर से एकजुट हो, जो चाहते हैं कि लव कुश मजबूत हो, जो चाहते हैं कि मौर्य समाज आगे बढ़े, बिहार में अपना हकूक ले जी। जो नहीं चाहते हैं कि मैंने सवर्णों के हाथ में फिर से जदयू का और बिहार का कमान चला जाए, जो पिछड़ों का हक की बात करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर आंदोलित हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोटी पार्टी नहीं थी, रालोसपा एक बहुत बड़ी पार्टी थी, उसका बड़ा संगठन था। ये बात भी कहना सही नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ सारे लोग आज भी हैं जी। कई लोग उनसे अलग हुए हैं, कई लोग उनका चेहरा नहीं देखना चाहते दोबारा, कई लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति अगर करने चले हैं तो नीतीश के साथ करें, कई लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अब राजनीति ही ना करें क्योंकि उन्होंने बहुत शोषण कर लिया है इस समाज का। कई ने बड़े बड़े नेताओं का नाम मैं ले सकता हूँ जिनका राजनीति उपेंद्र कुशवाहा से शुरू हुआ और उपेंद्र कुशवाहा पर ही खत्म हो गया। कई ऐसे नेता हुए जिनको उपेंद्र कुशवाहा ने राजनीति का उपयोग किया और फिर मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उनके आर्थिक, शारीरिक हर तरह का शोषण हुआ है राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा के पीछे पीछे घूमने में। और ये वही लोग हैं, इनकी नाराजगी उच्च कायदे से उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि सभी को सूचित कर दिया तो सभी जगह जगह स्वागत करेंगे, फूलमाला पहनाएंगे और लोग इनको मतलब सर आंखों में उठाएंगे कि भाई अब फिर से एक बार आंदोलन लव कुश का चलेगा। लेकिन जो ऑलरेडी 3-4 बार उपेंद्र कुशवाहा को झेल चुके हैं और वो जानते हैं कि फिर एमएलसी बन जाएंगे, फिर केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, वैसे लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है और वैसे ही कल लोग विरोध करने उनके उतरे थे। और जब ऐसे लोग विरोध करने उतरे तो निश्चित तौर पर नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा में एक जबरदस्त तनातनी उत्पन्न हो जाती है। जब आप हक मांगने जाइए, याद है आपको दुर्योधन की सभा में जब हक मांगने गए थे पांडव, उस समय श्री कृष्ण ने समझाया था कि समझ जाइए गलत कौन है कौन नहीं है ये नहीं कह सकते। किसी ने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और कोई उसका चीरहरण कर गया, गलत कौन है ये साबित नहीं किया सकता है, लेकिन हक तो बनता है दोनों का। कोई कह रहा है कि किराएदार है, कोई कह रहा है कि इनका हक ही नहीं बनता है। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का हक जदयू में बनता है और उस हक से उन्हें महरूम नहीं रखा जा सकता है। और जो रखना चाहेगा वो उसके साथ ऐसी ही स्थिति हो जाएगी। जब जमीन की का हिसाब किताब कागज पर नहीं हो पाता है तो जानते क्या चिप होता है, लाठी पे, गोली पे, कुदाल पे।
और ये जो खेत बंटवारा नहीं हो पा रहा प्रॉपरली राजनीतिक, इसको कुदाल से बंटवारा करने की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। कल जो भी हुआ और अनफॉर्चुनेट था। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ये साबित नहीं कर पाए हैं कि उन पर हमला हुआ है, लेकिन उनके लोगों द्वारा जिन लोगों पर हमला किया गया वो खुलेआम कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का विरोध करने आए थे, काला झंडा दिखाने आए थे और हम पर लाठियां बरसा दी गई। किस गुस्से में, किस भावना से ये किया गया, ये उपेंद्र कुशवाहा को साबित करना चाहिए, सामने आकर बताना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर कहाँ से पत्थर लगा जी, ये भी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और नाम कई आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि धीरज कुशवाहा हमला कर दे, कल तक धीरज कुशवाहा इनके साथ थे, धीरज कुशवाहा इनके साथ रहे, 24 घंटा रहने वाले व्यक्ति, अब वो इनसे अलग हटकर अपनी राजनीति कहीं और जदयू में देख रहे हैं, उनकी अपनी ईमानदारी कहीं है अब, तो उससे क्या लेना देना है इनका जी। निश्चित तौर पर उनका नाम, फिर भगवान कुशवाहा का नाम, भगवान कुशवाहा इतने बड़े नेता है कि निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा और उनका तनातनी हो सकता है जी। आगे चल के आप कई लोगों का नाम, सम्राट चौधरी हैं और बड़े बड़े नेता हैं जिनसे उपेंद्र कुशवाहा का तनातनी हो सकता है। लेकिन अब छोटे कार्यकर्ताओं को कि शंकर महतो ने हमला कर दिया, उसका माथा फटा हुआ है, अशोक कुमार ने कुशवाहा ने हमला कर दिया, उनका माथा फूटा हुआ है। बार बार ये बातें साबित हो रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लाठियाँ चली, हॉकी स्टिक चले, लेकिन इधर से कुछ रिटेलिएशन नहीं हो पाया, माथा फूटा, अपना वीडियो बनाया, इन लोगों ने वीडियो वायरल किया। लेकिन इस पूरी घटना के दौरान सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ ये पता चला आपको? लवकुश राजनीति जो एकजुट करके सतीश कुमार ने कोशिश की थी और जो पहले कोशिश किया गया था वो बड़ा कमजोर हुई। जगदेव प्रसाद ने जिस राजनीति को मजबूत करने की कोशिश की थी, कालांतर में और लोग इसको मजबूत किए, वो राजनीति बहुत सीमित हो गई और भाजपा ने इसका फायदा उठाया है। आज सम्राट चौधरी का कद बिहार में नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा हो गया है जी। कैसे बड़ा हो गया है? निश्चित तौर पर नाम सामने आ रहा है। कल तक सम्राट चौधरी को लेकर याद होगा क्या बयान दिया था लालू यादव ने कि उसको तो हम बनाए, उसके पिताजी को तो हमने सपोर्ट किया था। और आज सम्राट चौधरी का नाम लेने वाले कुशवाहा समाज में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लड़ाई किसके बीच हुई? उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, भगवान कुशवाहा की ईमानदारी अभी नीतीश कुमार के साथ है। तो निश्चित तौर पर दोनों को कुछ सीधी लड़ाई हुई है और वो क्षेत्र उनका है। उस क्षेत्र में पिछली बार मोहित कुशवाहा ने जो गाजर मूली फेंका था, उस वक्त गाजर मूली जब फेंका था तो जानते हैं विडंबना देखिए, आज इसका नाम लिया जा रहा है कि धीरज कुशवाहा ने इनको पिटवा दिया, वो धीरज कुशवाहा ही बचाने वालों में से था जी, जो गाजर मूली फेंका गया था उपेंद्र कुशवाहा पर मोहित कुशवाहा द्वारा। तो ये भी स्पष्ट हुआ बाद में कि मोहित कुशवाहा ने तो माना तो नहीं, लेकिन भगवान कुशवाहा उनके पीछे हैं। मोहित कुशवाहा भगवान कुशवाहा गुट के आदमी हैं। कल भी ये जो हमला हुआ है, ये ज्यादातर लोग रालोसपा में जुड़े रहे हैं उपेंद्र जी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा तस्वीरें सामने आ रही हैं, शंकर महतो हो या जो भी नेता का नाम सामने आ रहा हो, ये सारे लोग जो पिटाए हैं उन्हीं से कहीं जुड़े हुए थे। निश्चित तौर पर लवकुश राजनीति में एक बड़ा विघटन हुआ है। इस विघटन से फायदा किसको होगा? फुटबॉल शासन करो करके कौन राजनीति करता रहा अब तक? पोलराइजेशन करके राजनीति कौन करता रहा है? बिहार में नीतीश कुमार ने जब कहा कि हम प्रधानमंत्री के तरफ बढ़ सकते हैं, विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, तो पटेल वोट, लवकुश वोट, यादव, त्रिवेणी सब एकजुट होने लगे और उसको विघटन करने की कोशिश की गई। कालांतर ने भाजपा में यादव गुटों में हम इंटरफेयर करने के लिए और वोट काटने के लिए नित्यानंद और भूपेंद्र को आगे किया था। अब सम्राट चौधरी को आगे किया है। सम्राट चौधरी के माध्यम से जो कुशवाहा समाज है उसके वोट को अपने पाले में करने की कोशिश की गई और उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को यूज किया जा रहा है वेपन्स की तरह भाजपा के द्वारा। और अगर उपेंद्र कुशवाहा अपना हक मांगेंगे और नीतीश कुमार उनका हक नहीं देंगे तो ये तो परिस्थितियां लड़ाई वाली हो जाएंगी ना। आरसीपी सिंह की तरह तो है नहीं, आरसीपी सिंह सॉफ्ट स्पोकन है, ब्यूरोक्रेटिक माइंड लगाते हैं, वो नीतीश की कुर्सी ही गिराने में लग जाते हैं ना कि विधायक की तरफ भगाने में। तो निश्चित तौर पर उनका बदला और उनकी रणनीति अलग होंगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सीधे डैमेज करने वालों में से है। कई एमएलसी टच में है, कई विधायक टच में है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अपना हक लेकर निकलेंगे जब वहां से तो नीतीश तो डैमेज हो जाएंगे जी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी कोई खास मजबूत नहीं होंगे जब निकलेंगे वहां से, तो उनके पास भी एक टूटी हुई रियासत होगी जी। और इसमें फायदा आपको किसका होता नजर आ रहा है? भाजपा का, शुद्धता भाजपा का। भाजपा इन दोनों की लड़ाई से जब ये दोनों रिकवर करेंगे, एक मकान टूट के दो मकान बनेगा तो जो पड़ोसी है उसका मकान पहले से आपके मकान से छोटा था तो बड़ा दिखने लगेगा जी। और यही कहीं ना कहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर भाजपा के लवकुश समीकरण के बड़े चेहरे बनकर
सम्राट चौधरी सामने उभरे हैं और जिस तरीके से उनको फ्री हैंड मिला रहा है, जिस तरह से अग्रेसिव राजनीति वो कर रहे हैं, ये साबित हो गया है कि लव कुश राजनीति अब सिमटकर भाजपा के हाथों में जा रही है और इसे रोकने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को रोकना बहुत जरूरी है जदयू को। हालांकि ये डैमेज जो है वो बियॉन्ड रिपेयर हो चुका है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ राजनीतिक रास्ता निकालना पड़ेगा। नीतीश कुमार के खड़े रहने पर नीतीश कुमार के पीछे लव कुश नहीं खड़े होंगे जी, या तो उपेंद्र कुशवाहा के पीछे खड़े होंगे या सम्राट चौधरी के पीछे खड़े होंगे जी। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड में जो हिस्सेदारी की बात की है उसको लेकर या तो उपेंद्र कुशवाहा को शुद्धता फायदा होगा या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार को इसमें दोनों तरफ से घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।